इनफैक्ट जो सुनील ने बात कही वो बिल्कुल सही है वंदना जी, कि सरकार की भी पूरी नजर रहती है। हाल ही में हमने देखा था व्यापारियों को अपना स्टॉक घोषित करने के लिए सरकार ने बोल दिया था, इंपोर्ट भी बढ़ाना चाहती है सरकार। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड भले ही बढ़े लेकिन शायद प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखें। आपको क्या लगता है, कंट्रोल में रहेंगे प्राइसेस इन्हीं लेवल्स के आसपास या थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिख सकती है? दीपाली, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिक्स ट्रिगर्स हैं। अगर पल्सेस मार्केट की बात हो या फिर एग्री कमोडिटीज की बात हो, 3-4 चीजें हैं जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा और बेरिश प्रेशर को कंटिन्यू रखेगा। एक तो है कि इंपोर्ट ड्यूटी हमारा कम है यहाँ पे, तो जो इंपोर्ट है वो तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज से यहाँ पे स्मूथ रहेगा। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी है वो हायर साइड में है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो ऊपर साइड रहेंगे। लेकिन बाकी चीज अगर आप देखें, एक जो वॉर का जो प्रीमियम था वो काफी कम हुआ है, शिपमेंट काफी स्मूथ हुए हैं और लगातार रशिया और यूक्रेन से भी यहाँ पे शिपमेंट जो है वो स्मूथ हुए हैं। इस टाइम प्रोडक्शन कम है, ये यहाँ पे जो इम्पैक्ट डालेगा वो नेक्स्ट क्रॉप पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा आएगा। लेकिन अगर डिमांड साइड की बात की जाए दीपाली, तो मुझे लग रहा है कि 3 डिमांड जो है वो बैक टू बैक यहाँ पे आ रहे हैं। पहला तो यहाँ पे फेस्टिव डिमांड आएगा, दूसरा यहाँ पे विंटर डिमांड आएगा क्योंकि सीजनल डिमांड है, और साथ साथ में जो तीसरी डिमांड है ये है वेडिंग डिमांड। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि स्मूथ यहाँ पे एक जो अपसाइड है, फिजिकल जो ऑफटेक है मार्केट से, वो यहाँ पे बढ़ सकता है। और इन सब के अलावा यहाँ पे जो एक डिमांड बढ़ती है वो यहाँ पे बेसन की होती है, तो बेसन की डिमांड बढ़ने से भी पल्सेस पे काफी इंपैक्ट आता है, क्योंकि येलो पीस को भी जब जरूरत पड़ती है तो बेसन में कन्वर्ट करते हैं। चना तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। तो मेरे ख्याल से चना का प्राइसेस जो 6200 से करेक्ट होके 4200 गया, आप कहीं ना कहीं ये 4800 के करीब ट्रेड हो रहा है, तो इसमें इजाफा तो आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 5200 5300 मैक्सिमम ये यहाँ पे फिलहाल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक प्रोएक्टिव काफी सारे स्कीम्स है उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है 5300 से लेके नीचे के साइड एक 46-4500 का एक रेंज है जिसमें कमोडिटी ट्रेड होगी। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाला ये जो फोर्थ क्वार्टर है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चना के प्राइसेस में कम से कम 10 से 12% तक का जो पल्सेस प्राइसेस है इसमें एक इजाफा आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस लोअर साइड है तो एक जो वैल्यू बाइंग है वो भी यहाँ पे उभर के सामने आएगी। तो ट्रिगर्स तो डेफिनेटली मिक्स्ड हैं। प्राइसेस में उछाल देखने को मिल सकता है, थोड़ी तेजी दिख सकती है, लेकिन गवर्नमेंट स्टेप्स क्योंकि लगातार लेती है तो उससे शायद कंट्रोल भी रहे प्राइसेस एट अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन अब बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की। इन जनरल अगर सोइंग के नंबर्स देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10% से कम सोइंग हुई है, और प्लस हमारी डिपेंडेबिलिटी इंपोर्ट्स पर भी काफी है एडिबल ऑयल के मामले में। तो फिलहाल फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए पहले तो डिमांड की डायरेक्शन बताइए, कितना इजाफा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पूरा सिनेरियो? जरूर से एडिबल ऑयल की डिमांड तो अच्छी रहेगी, क्योंकि प्राइसेस में काफी अच्छा करेक्शन आया है। लास्ट फेस्टिविटी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा था, मैरिज सीजन में भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा था कि प्राइसेस अपने पीक पे थे, वहां से काफी अच्छा कमजोरी प्राइस में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड तो अच्छी रहेगी फेस्टिविटी में, जैसे आगे हमने पल्सेस में भी बात की, क्योंकि एक फ्री कोविड फेस्टिविटी है, तो फ्री कोविड फेस्टिविटी में डिमांड काफी अच्छी रहती है। साथ में हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो इस हिसाब से देखें तो रूपी भी 76 के लेवल से 80 के लेवल पे आके कमजोर हुआ, तो मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट महंगा पड़ेगा। अभी ड्यूटी में रिलीफ है, टिल मार्च गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी में रिलीफ एक्सटेंड की है, एंड सारे जो नेशन से जो क्रूड पाम ऑयल हो या सोया ऑयल हो इसके एक्सपोर्टर है वो भी रिलीफ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने भी अपनी जो टैरिफ है, अपनी जो ड्यूटी है उसमें 50% की कटौती कल ही अनाउंस की। उसके अलावा इंडोनेशिया ने भी अपना जो रिलीफ था एक्सपोर्ट प्रमोशन को करने के लिए, उसे पाम ऑयल में भी रिलीफ है, सोया ऑयल में भी ऐसा ही कुछ रिलीफ ब्राजील की ओर से। तो आई थिंक कि सारे जो रिलीफ है इस हिसाब से प्राइसेस अभी कंट्रोल है, तो मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोल प्राइसेस में डिमांड काफी अच्छी आएगी। हालांकि प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रूड के प्राइस वैसे हाई लेवल से गिरे हैं, बट फिर भी क्रूड का प्राइस का एक बेंचमार्क एडिबल ऑयल पैक को में रहता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस यहाँ पे एक कंसोलिडेट करेंगे, बट ऑल ओवर जैसे फेस्टिविटी में हम आगे जाएंगे टिल अक्टूबर नवंबर, प्राइसेस में यहाँ से बॉटम आउट पैटर्न बनेगा। दूसरा जो रिलीफ का सिचुएशन से थोड़ा बहुत एक नेगेटिव सिचुएशन है, वो है जो प्रीमियम्स है, पर्टिकुलर सोया में देखें तो उसमें सोया ऑयल में अर्जेंटीना का प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ब्राजील में उन्होंने रिलीफ के बाद
अभी अवेलेबिलिटी का इश्यू रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा प्राइसेस में जिस हिसाब से गिरावट आई थी, यहाँ से नीचे नहीं जाने का एक बड़ा रेशनल है। सेकंड, मूंगफली का तेल भी, मूंगफली में भी देखें तो गुजरात में लास्ट ईयर अच्छा सोइंग रहा था, इस टाइम ये सोइंग में काफी कमी है, तो मूंगफली के भी प्राइसेस जो कोविड में एंड उसके बाद जो सप्लाई के इश्यू आए, उसमें ये एक एडिबल ऑयल था जिसके प्राइसेस बढ़े नहीं थे। इस टाइम लग रहा है कि ये भी प्राइसेस यहाँ से बढ़ने चाहिए। तो पैक में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके एक बार अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से प्राइसेस में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि एडिबल ऑयल के जो रेफरेंस पॉइंट है ऑयल सीड, उसमें भी प्रोडक्शन की कमी है, तो मेरा हिसाब से डिमांड भी अच्छी रहेगी और प्राइसेस में भी यहाँ से इजाफा दिखना चाहिए। सुनील, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर? क्योंकि हमने यहाँ पिछले 1 महीने में तो प्राइसेस एडिबल ऑयल्स के कम होते हुए देखे हैं और सोइंग के नंबर्स सो फार हमारे सामने हैं जो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। तो इन्हीं स्तरों के आसपास स्टेबल रहेंगे प्राइसेस, बढ़ेंगे या थोड़े कम हो सकते हैं? आपका वोट या आपके व्यूज किस डायरेक्शन में है? जी, मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी अच्छे खासे करेक्शन हमने देखा है प्राइसेस में एडिबल ऑयल सेगमेंट में, बीट सोया रिफाइंड ऑयल की हम बात करें या क्रूड पाम ऑयल की बात करें। फंडामेंटल्स अभी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े लोअर साइड ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम इंडिया का इंपोर्ट नंबर देखते हैं तो एडिबल ऑयल फ्रंट पे जुलाई में 31% हमने इजाफा देखा था इंपोर्ट में। ग्लोबल ऑयल सीड के प्राइसेस भी डाउन है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। डोमेस्टिकली भी सफिशिएंट स्टॉक है इंडिया में, तो वहाँ पे भी एक प्राइसेस पे एक दबाव बना हुआ है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, टैरिफ्स की, तो वो पहले $1593 पर टन के रेंज से अभी घटाकर $1500 पर टन का करा हुआ है, तो वहाँ पे भी एक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सीबॉट इंटरनेशनल फ्रंट पे भी अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर्स में तकरीबन 6 से 7% का गिरावट हमने एक आध हफ्ते में देखा है। तो ग्लोबल ऑयल सीड का मार्केट थोड़ा बहुत वीक है, क्योंकि सप्लाई साइड ठीक है। डोमेस्टिक फ्रंट पे क्योंकि इंडिया इंपोर्ट अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिक प्राइसेस से कम रेट में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड ऑलरेडी टेकन केयर है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड है, तो जब तक ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड रहेगा तब तक सप्लाई फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं आते हुए नजर आ रही है। इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो मलेशिया फ्रंट पे भी सप्लाई ठीक ठाक है, तो वहां पे भी प्राइसेस गिरे हैं। तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल सिनारियो एडिबल ऑयल फ्रंट पे, क्योंकि सप्लाई ठीक ठाक है और डिमांड भी ठीक ठाक है, तो प्राइसेस मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। बट हाँ, मेरा वोट ये रहेगा कि करंट प्राइस के आसपास शायद सप्लाई डिमांड के नजरिए से देखें तो स्टेबल रहेंगे इन प्राइसेस पे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो प्राइसेस पर व्यू मिला है, यहाँ से बहुत नीचे जाने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इन स्तरों के आसपास थोड़े स्टेबल एडिबल ऑयल के प्राइसेस रह सकते हैं। थोड़े बहुत अगर प्राइसेस कहीं बढ़ सकते हैं तो एक सोया बीन सेगमेंट ऐसा रहेगा जहां पर थोड़े से प्राइसेस शायद बढ़ते हुए दिखाई दे। बाकी एडिबल्स ऑयल मोर और लेस स्टेबल ही रहने की पॉसिबिलिटी है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो वरना से क्विकली सोयाबीन पर तो राय लेंगे ही, और साथ ही साथ फोकस करेंगे स्पाइसेस के पैक पर, जहां पर हमने जीरे जैसी कमोडिटी में रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे हैं। कैसी है डिमांड, कैसे रहेंगे प्राइसेस, एक ब्रेक के बाद।